हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके अपने मंथली लव राशिफल को लेकर के है और ये मंथली लव राशिफल है फरवरी 2024 का। और आज जो चर्चा हम करेंगे, जो हमारे कुंभ लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में बात करेंगे, यानी कि जिनका बनता है एक्वेरियस असेंडेंट, और जानेंगे कि आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, आपका फरवरी 2024 लव लाइफ कैसा जाने वाला है, कैसा रहने वाला है। और विशेष रूप से हम कुछ विशेष चीज़ों को लेकर के ही डिस्कस करते हैं जब भी मासिक लव राशिफल की बात होती है, जैसे कि सिंगल जातकों के विषय में, कि अगर आप सिंगल हैं अभी तक और आपकी लाइफ में कोई अब आपकी मनपसंद आपका साथी नहीं बन पाया है या नहीं मिला है या नहीं आया है आपके जीवन में, तो इस महीने यानी कि फरवरी 2024 में क्या संभावना बन रही है ग्रहों के संकेत के आधार पर। जी हाँ, दूसरी बात कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है तो आपको कितनी प्रोग्रेस आप कर पाएंगे, उस रिलेशनशिप का कितना एंजॉय आप कर पाएंगे, मिल पाएगा आपको एंजॉय, या कहीं कुछ अपने उन संबंधों को लेकर के कोई नई समस्या तो जीवन में नहीं पैदा हो जाएगी। तीसरी बात, यदि आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, यानी कि वैवाहिक सुखों का कितना आनंद आप उठा पाएंगे फरवरी 2024 में। और यदि आप मैरिड भी हैं और उसके बावजूद कहीं अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, तो अपने उन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो रिलेशनशिप है उसको लेकर के कितना एंजॉय आप करने जा रहे हैं इस महीने, या उस रिलेशनशिप को लेकर के आपके या आपके उस मित्र के बीच में या आपके लाइफ पार्टनर के बीच में कोई किसी प्रकार का तनाव तो पैदा नहीं हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई टेंशन तो क्रिएट नहीं हो जाएगा, या और कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी। अगर इस प्रकार का भी कोई संकेत होगा ग्रहों की ओर से तो आपसे जरूर हम उसको शेयर करेंगे। और अंत में बात करेंगे आपसे कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, जिनका पर्सन उनको या तो सोशल मीडिया पर कर चुका है ब्लॉक, या फिर कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि जिसकी वजह से आप उनसे संपर्क बना पाए, आपका उनके साथ पूरी तरह से संपर्क टूटा हुआ है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है आपके और उनके बीच में, ना ही कोई जरिया है, तो हालात कैसे रहेंगे और ग्रह किस ओर इशारा कर रहे हैं, और उन ग्रहों की आधार पर ही हम सारी बात आपसे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं जो सिंगल हैं उनकी बात होगी, बताएंगे कि आप सिंगल जातकों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि देखिए, जो आप सिंगल जातक हैं कुंभ लगन राशि के, आपके लिए कुछ हालात ऐसे रहेंगे कि आप चाहेंगे तो बहुत कुछ। जी हाँ, यानी कि आप अपने मित्र को भी बहुत अधिक पसंद करेंगे और चाहेंगे कि भाई मैं बस बहुत जल्दी से इनके साथ घुल मिल जाऊं, हम लोग आगे बढ़ें, कुछ जल्दी जल्दी आगे के बारे में बात करें, मिलें जुलें, हमारा मिलना जुलना जल्दी से जल्दी हो, कुछ इस तरीके की सोच, बहुत कुछ चाहेंगे आप। लेकिन ग्रहों का सपोर्ट ना मिलने की वजह से आप जो है पहले 20 दिन इस महीने के, हाँ जी, 1 फरवरी से और 20 फरवरी तक का जो समय है उसमें आपको कुछ रिजल्ट्स आपके इच्छा के अनुसार आपको मिल पाए, इसको लेकर के बहुत ही शंका है। हमें पूरी पूरी शंका है कि आपको अपनी इच्छा के अनुसार परिणामों की प्राप्ति हो। यहां पर मैंने जैसा कहा कि बहुत कुछ आपके मन में चलेगा, बहुत कुछ प्राप्ति करना चाहेंगे अपने मित्र को लेके, अपने मित्र से संबंधित संबंधों को लेकर के, लेकिन निराशा ज्यादा हाथ लगेगी, इस बात की संभावना ज्यादा है। 20 तारीख के बाद से परिस्थितियां बदल रही हैं,
20 फरवरी के बाद। हालांकि उसमें भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एकदम ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे या आपको कोई बहुत ज़्यादा एक तरीके से सफलता हासिल हो जाएगी। लेकिन हाँ, फिर भी जो स्थिति 1 तारीख से लेके फरवरी के 20 तक रहेगी, उसमें तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सुधार आपको देखने को जरूर मिलेगा। अच्छा, आगे की बात करते हैं। तो कहने का भाव यही है कि अब ये तो एक तरफा बात हुई आपके ओर से, जो हमने बताया कि ऐसे हालात रहेंगे कि आपको थोड़ा निराशा का सामना करना पड़ेगा। बेशक आप जो मर्जी चाहें, जो मर्जी सोच विचार करें अपने उस मित्र को लेके। अब बात कर लेते हैं उस मित्र की, क्योंकि आप अपनी एक तरीके से जो भावनाएं हैं, ये बात हम आपसे अलग से भी कह रहे हैं, ग्रहों के अलावा, कि जो आपकी भावनाएं वो जरूर व्यक्त कर दीजिए। जी हाँ, उनको आप जो है जरूर एक्सप्रेस कर दें, क्योंकि अगर आप एक्सप्रेस करेंगे, बेशक आज रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि ग्रहों की स्थिति हमेशा एक सी रहेगी, आगे बदलती रहती है, फिर दोबारा चेंज होगी। तो अगर आप एक्सप्रेस कर देंगे एक तरीके से, तो सामने वाला जो पर्सन है जिसको आप चाहते हैं या चाह रहे हैं, उसके भी दिमाग में ये चीज तो आएगी ना कि भाई ये व्यक्ति मुझे पसंद करने लगा है या करता है। तो उसका भी आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी है, कम नहीं है। आप देखेंगे उनके एटीट्यूड में भी बदलाव आपको दिखाई देगा कि भाई ये पहले जब व्यक्ति या लेडी या मतलब जो मेल या फीमेल, ये जब हमारी पहले बातचीत होती थी, तब उस बातचीत में इतना एक वो नहीं होता था अपनापन। लेकिन अब जो बातचीत होती है हम दोनों के बीच में, उसमें जो ये मेरा मित्र है, इसकी बातों में काफ़ी अपनापन महसूस होता है। तो एक तरीके से वो आपको अपनी ओर से एक संकेत तो दे रहे हैं ना, वो तो मिलेगा, वो तो मिलना ही है। बेशक चाहे अब आपके ग्रह जो है वो थोड़ा सपोर्टिव ना होने की वजह से आप आगे ना बढ़ पा रहे हो, या जो बढ़ भी रहे हैं तो उसका प्रॉपर रिजल्ट्स आपको ना मिल पाए, कहीं ना कहीं निराशा रहे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप एक्सप्रेस कर देंगे अपने व्यूज़ या इमोशंस, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट्स आपके मित्र की ओर से भी आपको जरूर मिलेगा, हम ये कहना चाह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या फिर आप लव अफेयर में चल रहे हैं, यानी कि कहीं प्रेम प्रसंग आदि आपका चल रहा है, तो हालात कैसे रहेंगे प्रिय साथियों। और अगर आपके संबंध बने हुए हैं तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि भाई इन संबंधों में हम आगे अगर बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने का मतलब होता है शादी ब्याह करना, तो क्या शादी ब्याह संभव है करना, उसका योग कोई बना हुआ है ग्रहों के आधार पर। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं साथियों कि 1 तारीख से लेकर के और 13 तारीख तक, 13 फरवरी तक 13 दिन अच्छा योग बना हुआ है विवाह का। यानी कि जो भी आपके बीच में संबंध है, थोड़ा सा ये हो सकता है कि जो आपके घर के लोग हैं, फैमिली मेंबर्स, उनकी ओर से उनको थोड़ा कन्विंस करना आपके लिए टेढ़ा काम हो सकता है। तो अगर आप हिम्मत से काम लेंगे और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, तो देर सवेर लेटर सुनर वो कन्विंस हो जाएंगे और उनका भी कंसेंट मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे आपको। तो साथियों, शादी का भी योग है। अगर आप चाहते हैं विवाह का करना तो उसका योग है। और समस्या कहाँ आएगी, परिवार को लेके, वो मैंने आपको बता दिया। उसमें थोड़ी बहुत समस्या दिखती है, उसको अगर आपने कर लिया अपने मैनेज अपने लेवल पे, तो वो चीज़ें सही हो जाएंगी। तो शादी का योग भी हमने आपको बता दिया है। बाकी रहा महीने का अगला हिस्सा, यानी कि महामध्य से लेकर महीने के अंत तक का हिस्सा। तो प्रिय साथियों, देखिए बात क्या है
ये जो योग हमने आपको बताया है 1 तारीख से 13 तारीख तक, ये दोबारा फिर बनेगा इसी माह में। जी हाँ, ये फिर 20 तारीख से माह के अंत तक भी बनेगा, 2 बार बनेगा। एक बार बनेगा विवाह का योग 1 तारीख से 13 तारीख तक कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए, दूसरा बनेगा 20 तारीख से और महीने के अंत तक। तो इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखें। बस समस्या एक ही चीज की आ सकती है, परिवारजनों को कन्विंस करना और उनसे कंसेंट लेना उनका। अब आगे बात करते हैं कि भाई अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ। देखिए, मैरिड लाइफ में जो परेशानियां या डिस्टर्बेंसेस जो भी थोड़े बहुत चल रहे थे, 13 तारीख के बाद से आपको काफी राहत और सुकून मिलेगा। 13 तारीख से आप महसूस करेंगे कि परेशानियां तो आपकी चलती रहेंगी वैवाहिक जीवन में, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि 13 तारीख के बाद से क्या होगा कि परेशानियों का हल भी साथ साथ निकलता रहेगा। कोई ज्यादा समस्या पैदा नहीं होंगी भी तो वो उसका निपटारा भी साथ के साथ होता रहेगा। अब बात करेंगे आगे पॉइंट नंबर 4 को लेके कि अगर आप मैरिड हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका कहीं चल रहा है, उस रिलेशनशिप की बात करते हैं, वो कैसी रहेगी। तो अगर आप देखिए मैरिड हैं और मैरिड होने के बाद भी आपका कहीं अफेयर चल रहा है तो वो संबंध कैसे रहेंगे मैं आपको बता दूं। संबंध तो रहेंगे, कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके रहेंगे, और नहीं है, अगर हैं तो रहेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो बनने की संभावना है। लेकिन अब इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है 13 फरवरी से ये जो संबंध होंगे 1 तारीख से 13 तारीख तक, तो इसमें कुछ ज्यादा बहुत सामान्य रूप से चलेंगी चीजें आपके जीवन में, सामान्य रूप से आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली लाइफ में। 13 तारीख से इसमें थोड़ा सा गरमाइश आएगी। 13 फरवरी से लेकर महीने के अंत तक का जो टाइम है, समय है, उसमें क्या होने वाला है? उसमें यह होने वाला है कि आप दोनों के बीच में तकरार ज्यादा रहेगी, प्रोग्रेस कम होगी, प्यार कम करेंगे एक दूसरे को, और शिकवे शिकायतों को लेकर के टेंशन ज्यादा क्रिएट होगी। आपको वहां ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपने ऐसा क्यों कह दिया, आपको उसको नहीं फोन करना चाहिए था, ये सब बातें होंगी। और इन्हीं बातों को लेकर के आपस में आपके टेंशन पैदा होगी। इसकी पूरी पूरी संभावना है 13 तारीख के बाद। हालांकि बीच में कोई थर्ड पार्टी भी आएगी, ऐसा भी कोई बीच में पर्सन होगा कि जो आपके इन चीजों को दूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति बनेगी। संबंध तो है, और ये भी हो सकता है, इस बात से भी इनकार मैं नहीं कर सकता हूं कि 13 तारीख के बाद से आपके और उनके बीच में कुछ इतनी कहासुनी हो जाए कि आप एक दूसरे से एक अच्छे लंबे समय तक मिलना जुलना ही बंद कर दें कि ठीक है भाई, हमने नहीं, गुस्से में, क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के। हालांकि ये सिलसिला ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। अब आते हैं अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर, कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चल रहे हैं और आपका पर्सन जो है वो सोशल मीडिया पे आपको कर चुका है ब्लॉक, या आपके उनके बीच में किसी प्रकार का भी कोई भी दूर दूर तक कम्युनिकेशन नहीं है, अब नहीं है, तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि संबंध बने पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? भाई क्या कहते हैं ग्रह? तो साथियों, ग्रह जो है वो आपके जो कहते हैं, देखिए वो ये कहते हैं कि यहां पर मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, मैं कोई बात को घुमा फिरा करके नहीं बोलता हूं, कि जो आपका मित्र है इस पूरे महीने, खासतौर से 1 तारीख से 12 तारीख तक, खासतौर से 1 तारीख से और 12 तारीख तक आपको लेकर के बहुत ही उसकी
सोच पॉजिटिव रहने वाली है। कोई भी अगर पहले नकारात्मकता थी, कोई नेगेटिव थॉट्स थे आपको लेके, वो उसके दूर हो चुके हैं। बहुत अच्छा सोच रखते हैं वो अब आपको लेके, और आगे भी रखेंगे। 12 तक तो बहुत अच्छी सोच है, 12 के बाद भी आपको लेकर के वो नॉर्मल ही रहेंगे। 12 के बाद कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं रहेगी। नंबर 1 बात। अब आते हैं नंबर 2 बात पर। ये तो मैंने आपके पर्सन की बात करी, तो पर्सन की तरफ से तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए। मैं कहता हूं कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, अब आपसे मैं ये कहता हूं आपके अपने बारे में, आपके अपने बारे में आपका क्या हिसाब किताब रहने वाला है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो भी सोच आप रखेंगे उनको लेकर के आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आफ्टर ऑल आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, आपको ये स्टेप लेना चाहिए भी या नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति आपके केस में बनेगी। तो यहां पर एक तो आपको थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा। बोल्ड हुए बगैर काम बनेगा नहीं। बोल्ड का मतलब क्या, बोल्ड होना पड़ेगा, थोड़ा सा जो अपने सोच है ना उसको मजबूत करना पड़ेगा। और भाई देखिए, स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं उनके साथ अपने रिलेशन को रिवाइव करना, रिलेशनशिप को, तो आपको स्टेप तो लेना पड़ेगा। और मैं जबकि आपसे ये बात ऑलरेडी कह चुका हूं कि उनकी सोच जो है अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स पॉजिटिव है, तो फिर आपको कोई तकलीफ या कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है कि जो बुध ग्रह हैं वो बहुत वीक हैं। अगर आप चाहते हैं कि फिर भी कुछ समस्याएं आ रही हैं तो आपको बुध ग्रह का जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, बुध ग्रह का उपाय। तो आप बुध ग्रह का उपाय यही करें कि बुधवार के दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और गणपति जी के चरणों में मोतीचूर के लड्डू पान के पत्ते पर रख करके चढ़ाएं। बस इतना काम करें तो आपके काम जो है वो सफल होंगे। तो ये था प्रिय साथियों, आप जो हमारे कुंभ लगन राशि के जो मित्र हैं उनका मंथली लव राशि फल फरवरी 2024 का। आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुंच सकें, तो उसके लिए आपको दबाना है बेल आइकन। जी तो साथियों, अब हम इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी दर्शक गणों से लेनी चाहेंगे इजाजत। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।